जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, आज हम एक जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे, कुछ बातें जानेंगे, समझेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। मित्रों, जैसे कि मैं सदैव कहता हूँ, विद्या, ज्ञान या शिक्षा, इससे बढ़ के कोई धन नहीं होता, इससे श्रेष्ठ कोई धन नहीं होता, इससे अमूल्य कोई धन नहीं होता, क्योंकि इसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता और कोई बांट नहीं सकता। इसके अलावा मित्रों, विद्या दान से बढ़ के कोई दान भी नहीं होता और ना ही कोई पुण्य होता है। विद्या, जितना इसका विनिमय करो, जितना इसको दो, जितना बांटो, ये उतना ज़्यादा बढ़ता है और बढ़ते ही रहता है। तो आइए मित्रों, कार्यक्रम शुरू करें, अपने ज्ञान में वृद्धि करें। हो सकता है हमारे भी सवाल के जवाब यहाँ हमें मिल जाए। मित्रों, ये जन्म कुंडली है अशोक कुमार जी की, जो कि दरभंगा बिहार के निवासी हैं। सबसे पहले आप इनके जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान नोट कर लीजिए मित्रों। इनकी जन्म की तिथि है मित्रों 2 अक्टूबर 1980 और जन्म का समय है 11:30 AM, 11:30 बजे और जन्म स्थान है दरभंगा बिहार। धनु लग्न की इनकी कुंडली है और ये मिथुन राशि के हैं। सबसे पहले मित्रों, इनके जन्म कुंडली से संबंधित कुछ पंचांग की बात कर लें। मित्रों, कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में बृहस्पतिवार के दिन शिव योग और गढ़करण में इनका जन्म हुआ है। 9वीं तिथि का चंद्रमा कमजोर होता है, पीड़ित होता है, लेकिन इस लग्न कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में वो योग कारक ग्रह हैं, मित्र हैं। आइए मित्रों, पहले इनके लग्न और राशि से संबंधित कुछ बातें कर लें, जान लें। मित्रों, धनु लग्न कैसे होते हैं? धनु लग्न के लोग कैसा स्वभाव होता है इनका? मित्रों, धनु लग्न के लोग अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य के प्रति सदैव अग्रसर रहते हैं। ये अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को जीवन भर, आजीवन कभी नहीं भूलते और सदैव उसको पाने के पीछे, उसको पाने में लगे रहते हैं। मित्रों, धनु लग्न के लोग अधिक से अधिक धर्मी, परोपकारी, नेक दिल, गंभीर और शिक्षित होते हैं। धर्म कर्म में इनका विशेष रुचि होता है। अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को यह अपनी सूझबूझ से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने साहस से, अपने पराक्रम से उसको अच्छा बना लेते हैं। धनु लग्न के लोगों को जल्दी क्रोध नहीं आता और जब आता है तो बड़ी देर तक रहता है, जल्दी क्रोध फिर जाता ही नहीं। मित्रों, इनकी मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के जातक कैसे होते हैं? मित्रों, मिथुन राशि जिसका संबंध सीधे तौर पर बुधदेव से है, बुधदेव स्वामी होते हैं मिथुन राशि के। मित्रों, इस राशि के जातक, इस राशि के लोग अधिक से अधिक आकर्षक, सुंदर, सुडौल और अष्टपुष्ट होते हैं। गंभीर, शिक्षित और बुद्धिमान होते हैं। द्विस्वभाव की राशि है, तो इनके स्वभाव में भी द्विस्वभाव होते हैं। किसी भी एक विषय पर अधिक देर तक ये नहीं टिके रहते। किसी भी विषय पर इनका अधिक देर तक, अधिक समय तक मन नहीं लगता। लेकिन शरीर, रूप रंग से ये बिल्कुल आकर्षक और सुंदर होते हैं, जो सबको पसंद आए, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो। ये समाज में, अपने मित्रों में सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं, क्योंकि ये सबसे अधिक आकर्षक होते हैं। आइए मित्रों, इनके जन्म कुंडली से संबंधित आप ग्रहों की कुछ व्याख्या कर लें, देखें कौन सा ग्रह किस स्थिति में है। मित्रों,
सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव, तो सूर्य से ही शुरू करते हैं। मित्रों, सूर्यदेव इनके जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति होकर कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली के 10वें भाव में, हस्त नक्षत्र, अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र में। और ये अंश बल से भी मजबूत हैं। और इस कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में, वो सबसे बड़े योग कारक ग्रह होते हैं मित्रों। और मित्रों, सूर्यदेव जैसे कि आप देख रहे हो, शनि और गुरु के साथ युति करके बैठे हुए, और यहाँ पर ये 10वें भाव में दिग्बली भी हो जाते हैं। आइए मित्रों, अब चंद्रदेव की स्थिति देखें। मित्रों, चंद्रदेव इनके जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति होकर जन्म कुंडली के 7वें भाव में ये मतलूम योग लगाकर बैठे हुए, और ये अंश बल से काफ़ी कमज़ोर हैं, लगभग मृत अवस्था में, 29 अंश पर हैं, 29 अंश पर मृत अवस्था में। और मित्रों, ये पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। तो अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हुए मित्र। इसके बाद मित्रों बात करें मंगल देव की। मित्रों, मंगल देव इनके जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति और व्यय भाव के अधिपति, पंचमेश और व्ययेश होकर कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली के 11वें स्थान में बुध के साथ युति करके। और मंगल देव भी इस जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह होते हैं, मित्र ग्रह होते हैं। मित्रों, मंगल देव अंश बल से कमजोर हैं, मित्रों, लगभग 29 अंश पर मृत अवस्था में बैठे हैं, मृत अवस्था में मित्रों। और ये विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए। इसके बाद मित्रों बात करते हैं बुध देव की। मित्रों, बुध देव इनके जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति और 10वें भाव के अधिपति होकर कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली के 11वें स्थान में ही बैठे हैं, और मंगल देव के साथ युति करके बैठे हैं। इस जन्म कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में, ये कारक नहीं होते मित्रों। वैसे बुधदेव अपने ही नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, और वो 11वें स्थान में विशेष कारकत्व प्राप्त कर लेते हैं। जातक को विशेष व्यापारिक बुद्धि, व्यापारिक कला, विशेष बुद्धि दे देते हैं, जिससे जातक अधिक से अधिक व्यापार में लाभ कमाता है, उन्नति करता है। और वो अपने नक्षत्र में भी बैठे हुए हैं। सप्तम भाव के अधिपति और 10वें भाव के अधिपति होकर, केंद्र भाव के अधिपति होकर लाभ में बैठना, ये शुभ है, अच्छा है ये। और 11वें स्थान में, जैसे कि मैंने कहा मित्रों, वैसे भी बुधदेव विशेष कारकत्व प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ये अकारक होते हैं इस जन्म कुंडली में। आइए मित्रों, अब बात करें देवगुरु बृहस्पति की। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति इनके जन्म कुंडली में सबसे मुख्य ग्रह, आधार ग्रह होते हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति इनके जन्म कुंडली में लग्नेश पहले भाव के अधिपति और सुख भाव के अधिपति, चौथे भाव के अधिपति होकर कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली के 10वें भाव में सूर्य और शनि के साथ युति करके। मित्रों, ये अंश बल से कमजोर हैं, ये अंश बल से काफी कमजोर है मित्रों। मृत अवस्था में लगभग एक अंश लगभग एक अंश 13 कला, लगभग एक अंश, ये काफी दयनीय स्थिति है। एक अंश पे लग्नेश का बैठना ये समस्याएं उत्पन्न करता है। आइए मित्रों, अब बात करें। और मित्रों, देवगुरु बृहस्पति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। आइए मित्रों, अब बात करें शुक्रदेव की। मित्रों, शुक्रदेव इनके जन्म कुंडली में षष्ठेश और लाभेश, छठे भाव के अधिपति और लाभ भाव के अधिपति होकर जन्म कुंडली के भाग्य भाव में
बैठे हैं मित्रों। और ये इस लग्न की कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में कारक नहीं होते, अकारक ग्रह होते हैं। और ये अंश बल से कमजोर है मित्रों। मात्र 3 अंश 19 कला, 3 अंश 19 कला पर है, काफी कमजोर स्थिति में है, लगभग बाल अवस्था में मित्रों। और शुक्रदेव मघा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र केतु देव के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। शुक्रदेव का अंश बल से कमजोर होना, यह शुभ नहीं होता, नहीं होता मित्रों। आइए मित्रों बात करें शनिदेव की। मित्रों शनिदेव इस जन्म कुंडली में द्वितीय धनेश और पराक्रमेश, दूसरे और तीसरे भाव का अधिपति होकर जन्म कुंडली के 10वें भाव में ही गुरु और सूर्य के साथ युति करके बैठे हुए हैं। और ये सूर्य से अस्त भी हो रहे हैं। और ये मित्रों उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं। बात करते हैं राहु देव की। मित्रों राहु देव इनके जन्म कुंडली के 8वें भाव में, 8वें भाव में कर्क राशि, चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं। और ये आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। इसके बाद मित्रों बात करते हैं केतु देव की। मित्रों केतु देव इनके जन्म कुंडली के 2 भाव में 23 अंश पर, राहु केतु 23 अंश पर है। तो मित्रों केतु देव इनके जन्म कुंडली में 2 भाव में धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल देव के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और ये अंश बल से मजबूत हैं, राहु केतु अंश बल से मजबूत है मित्रों। यदि बात करें चलित कुंडली की, चलित कुंडली में राहुदेव भाग्य भाव का फल दे रहे हैं, चंद्रदेव 8वें भाव का, और मंगल देव व्यय भाव का, 12 भाव का फल दे रहे हैं, और केतु देव पराक्रम भाव का, और बाकी के ग्रह यथावत यूं ही बैठे हुए। मित्रों बात करें तो जन्म कुंडली के भाव विशेष से संबंधित क्या कहते हैं। मित्रों यदि बात करें लग्नेश और लग्न की, लग्न भाव से शुरू करते हैं, पहले भाव से। मित्रों लग्न इनका मूल राशि में है, मूल नक्षत्र में, धनु राशि है, धनु लग्न की कुंडली है। और ये पहला भाव लग्न भाव मूल नक्षत्र में है, जो कि केतु देव से सीधे तौर पे संबंध रखता है। मित्रों मूल नक्षत्र, यदि लग्न मूल नक्षत्र में हो तो वैसे ही जातकों पर कई तरह की समस्याएं आजीवन आती रहती है, यह निश्चित है। अधिकतर कुंडलियों में मैंने देखा है जब लग्न का संबंध मूल नक्षत्र से हो तो आजीवन कुछ न कुछ समस्याएं, बाधाएं आती रहती है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो लग्न और लग्नेश दोनों ही अंश बल से कमजोर हैं। लग्न 1 से लगभग 1.5 अंश तक है, जो कि काफ़ी कमजोर अवस्था मानी जाएगी। और लग्नेश गुरुदेव जो कि लग्न और सुख भाव के अधिपति हैं, तो वो भी मुश्किल से जैसे 1 अंश और 13 कला पर, जो कि काफ़ी दयनीय स्थिति है। ऐसी स्थिति में लग्न और लग्नेश दोनों का कमजोर होना अंश बल से, और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होना, लग्न भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। एक चंद्रमा की दृष्टि है, लेकिन वो पीड़ित हैं, वो काफ़ी पीड़ित हैं, ये मद्रुम योग में फंसे हैं, जो अपनी दृष्टि से लग्न को और कमज़ोर कर रहे हैं और उसे ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में होता क्या है, जातक का बुद्धि सही दिशा में काम नहीं करता, भ्रम की स्थिति सदैव बनी रहती है, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। जातक का स्वास्थ्य सदैव कुछ न कुछ समस्याएं, शारीरिक समस्याएं बनी रहती है। लग्न और लग्नेश यदि कमजोर अवस्था में हो तो पूरी जन्म कुंडली को ये कमजोर करके रख देता है मित्रों।
पूरी जन्म कुंडली को। ऊपर से पीड़ित चंद्रमा की दृष्टि भी लग्न भाव पर हो रही है। ऐसी अवस्था में क्या होता है? चिड़चिड़ापन, मानसिक तौर पे चिड़चिड़ापन, अच्छी या बुरी बात, कोई भी बात पसंद ना आना, सदैव चिड़चिड़ाहट, तो कुछ इस तरह का स्वभाव भी जातक के अंदर आ जाता है। इसके बाद मित्रों बात करें यदि धन से संबंधित, धन की स्थिति कैसी रहेगी, जो कि हम सब के जीवन में एक मुख्य भूमिका निभाता है। धन की स्थिति मित्रों, यदि धन की स्थिति देखा जाए तो दूसरे भाव और तीसरे भाव के अधिपति शनिदेव होते हैं। शनिदेव धन भाव के अधिपति और पराक्रम भाव के अधिपति शनिदेव, जो कि अस्त अवस्था में सूर्य से वो अस्त हो रहे हैं। तो शनिदेव जब सूर्य से अस्त हो रहा हो, जब किसी भी जन्म कुंडली में, तो ये मित्रों और कष्टदायक और अधिक पीड़ादायक हो जाते हैं। और शनि का अस्त होना यह दर्शाता है, यह कहता है कि धन की स्थिति जीवन काल में अच्छी नहीं रहेगी। कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ तकलीफ बनी रहेगी। बड़ी मुश्किल से, बड़ी संघर्ष से धन जमा हो पाएगा। पुरखों की संपत्ति, पैतृक संपत्ति मिलने में भी संदेह है। बड़ी परिश्रम और बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद ही, भाग्य से ही, यदि भाग्य अच्छा हो तो ही पुरखों की संपत्ति और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसमें भी संदेह दिख रहा है। उसके भावपति कमजोर हो रहे हैं, अच्छे नहीं हो रहे। वैसे भी शनिदेव इस जन्म कुंडली में विशेष कारक नहीं होते, विशेष कारक नहीं होते, अकारक भी नहीं होते, शत्रु भी नहीं होते। वो देवगुरु से ना मित्रता रखते हैं ना शत्रुता, समभावस्थ, सम है। तो वे वैसे भी फल उतना अच्छा नहीं दे पाएंगे। पराक्रम, यदि पराक्रम भाव का देखा जाए तो उसका भी संबंध भी शनिदेव से है, तो उसमें भी समस्याएं आएगी। जातक के अंदर आलस, काम न करने की भावना अधिक से अधिक होगी, क्योंकि पीड़ित हो रहे हैं ना, शनिदेव पीड़ित हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं सूर्य से। और जब वो सूर्य से अस्त होते हैं तो अधिक से अधिक कष्टदायक, अधिक से अधिक पीड़ादायक हो जाते हैं। जातक को अधिक से अधिक कष्ट देने वाले, समस्याएं देने वाले हो जाते हैं। और जिस भाव से संबंध रखें उस भाव में भी समस्याएं लाते हैं। तो इनका भाव का संबंध किस से है? धन भाव से और पराक्रम भाव से। तो शनिदेव उसमें भी समस्याएं लाएंगे। इसके बाद बात करें सुख की। सुख, बुढ़ापा, ये सब कैसे बीतेगा? पारिवारिक जीवन कैसे बीतेगा? सुख की स्थिति क्या है, जो हम 12वें भाव से देखते हैं। तो 12वें भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जो कि अंश बल से काफ़ी कमजोर है, मृत अवस्था में। लग्नेश हैं, तो सुख की स्थिति विशेष अच्छी नहीं दिख रही। लेकिन इस पर दिग्बली सूर्य, जो कि अंश बल से मजबूत है, शनिदेव की दृष्टि, सप्तम दृष्टि इस पर पड़ रही है, तो जातक को सुख की प्राप्ति तो होगी, धन संपदा की भी प्राप्ति होगी, लेकिन बड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद। संघर्ष यूं ही आसानी से प्राप्ति नहीं होगी, और घर में कलह कलेश की स्थिति भी बनी रहेगी, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों की दृष्टि इस पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन वो अंश बल से काफ़ी कमज़ोर है। तो जातक सुख भोगेगा, सुख संपदा भी मिलेगा उसको, लेकिन बड़ी मुश्किल और मशक्कत के बाद, क्योंकि इसका अधिपति जो सुखेश है, इसका अधिपति ये कमज़ोर हो रहा है। विशेष तौर पे ये बहुत मायने रखता है। यदि किसी भी भाव के अधिपति किसी भी तरह से पीड़ित हो, तो उस भाव से संबंधित कई तरह की समस्याएं आती अवश्य है। बात करें शिक्षा की। शिक्षा मित्रों, ज्ञान, संतान, शिक्षा भाव, पंचम भाव, जिसके अधिपति मंगल देव होते हैं, वो भी अंश बल से कमज़ोर है, अंश बल से काफ़ी कमज़ोर है।
लेकिन वो बुध के साथ युति कर रखे हैं और बुध और मंगल दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो जातक की माध्यमिक शिक्षा, 12वीं तक शिक्षा या ग्रेजुएशन तक की शिक्षा सफल होगी। जातक को संतान का सुख भी प्राप्त होगा। जातक की संतान जातक को संग देने वाली होती है। ऐसी अवस्था में जातक को आकस्मिक धन लाभ भी होता है। जातक के अंदर देशभक्ति भी होता है। विशेषकर जातक अपने संतान से अपने पुत्रों से अधिक लाभ प्राप्त करेगा। शिक्षा में सफल होगा। ये अच्छे योग दिख रहे हैं। इसके बाद बात करें भाग्य से संबंधित। भाग्य मित्रों, भाग्य भाव में शुक्र देव बैठे हुए जो कि इस लग्न कुंडली में अकारक होते हैं। अकारक और वो अंश बल से कमजोर हैं। वैसे देखा जाए तो भाग्येश सूर्य देव होते हैं जो कि इस जन्म कुंडली में सबसे बड़े योग कारक ग्रह होते हैं मित्रों, और वो अंश बल से मजबूत हैं। केंद्र में बैठे हैं, दशम भाव में बैठे हैं, दिग्बली हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मित्रों, यहाँ पर शुक्रदेव जो कि अकारक ग्रह हैं, अंश बल से कमजोर हैं। और मित्रों, भाग्य भाव पाप कर्तरी योग में भी फंसा हुआ है। पाप कर्तरी योग, अष्टम भाव में राहु और दशम भाव में शनि और सूर्य। शनि और सूर्य एक क्रूर ग्रह, एक पाप ग्रह, और इधर अष्टम भाव में एक पाप ग्रह। दोनों भाव में पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, जो कि भाग्य भाव को पाप कर्तरी योग में डाल रखा है। भाग्य भाव को ऐसी अवस्था में कमजोर कर रखा है। ऐसी स्थिति में भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलता। पाप कर्तरी योग जिस भाव में भी लग जाए उस भाव को कमजोर कर देता है। उससे संबंधित कारकत्व पाने में बड़ी संघर्ष और बड़ी मेहनत लगती है। ये पाप कर्तरी योग, इधर राहु, इधर शनि, ये भाग्य भाव को कमजोर कर रहा है। जातक को भाग्य का साथ बड़ी मुश्किल से मिलेगा। भाग्य का साथ बड़ी मुश्किल से मिलेगा क्योंकि ये पाप कर्तरी योग में फंसे हैं। इसके बाद मित्रों बात करते हैं कर्म संबंधित। इनको क्या काम करना चाहिए, कौन से व्यवसाय में जाना चाहिए, क्योंकि मित्रों ये अभी तक ये निर्णय नहीं ले पाए कि कौन सा काम करें, क्या करना शुभ होगा, लाभदायक होगा, किसमें अधिक से अधिक धन मिलेगा। अपना रोजगार अभी तक ये सेटल नहीं कर पाए हैं। मित्रों, यदि देखा जाए तो सूर्य, चंद्र और लग्न में सबसे अधिक मजबूत सूर्य देव है। लग्न भाव अंश बल से कमजोर है, बाल अवस्था में है। चंद्रदेव अंश बल से कमजोर है, मृत अवस्था में है, मृत अवस्था में। और सूर्यदेव अंश बल से मजबूत हैं, 15 अंश पर हैं लगभग। तो यदि तीनों कुंडली बनाई जाए, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली जो कि आप देख रहे हो, इन तीनों कुंडली में सूर्यदेव मजबूत अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, या सीधे सरलता से आप देख सकते हैं सूर्य, चंद्र और लग्न में सबसे अधिक मजबूत सूर्यदेव है। सूर्यदेव तो यहाँ से यदि सूर्यदेव से यदि 10वें घर को देखें, यदि सूर्य कुंडली बना लें और यहाँ से 10वें घर गिने तो ये घर होता है। वैसे भी सीधे सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो सूर्यदेव जो कि मजबूत स्थिति में, अच्छी स्थिति में, यदि यहाँ से 10वां घर गिने तो ये घर आता है। और यहाँ पर चंद्रदेव बैठे हैं जो कि अच्छी अवस्था में नहीं है, लेकिन यहाँ से 10वां घर गिनने पर ये सप्तम भाव आता है। सप्तम भाव जहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए, यह निर्देश दे रहा है, यह कहना चाहता है या पानी से संबंधित कार्य करो। पानी से संबंधित बहुत सारे कार्य हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है इसका, आप कुछ भी कर सकते हैं। लोग
पानी को बोतल में, कंपनी है ना कई कई पानी बोतलों की, पानी वैसे बेचते हैं लोग, कोल्ड ड्रिंक बना के बेचते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें आपको अच्छा लाभ होगा, यह कार्य आपके लिए शुभ होगा और इसमें आप अच्छे धन, अधिक से अधिक धन एकत्रित कर पाओगे। आप यह काम करो, आपको अब और अधिक भटकना नहीं पड़ेगा। इसके बाद बात करें लाभ भाव से संबंधित, तो लाभ भाव जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं, तो मित्रों वो भाग्य भाव में अच्छी अवस्था में नहीं बैठे, कमजोर अवस्था में बैठे और वो पाप कर्तरी योग में भी फंसे हुए हैं, पाप कर्तरी योग। तो लाभ तो होगा, क्योंकि शुक्रदेव कमजोर भले ही हों, लेकिन वहाँ पर बुधदेव जो कि विशेष कारकत्व प्राप्त कर लेते हैं, विशेष कारकत्व, तो लाभ तो अवश्य देंगे। मंगल देव भी हैं जिनको बुधदेव मजबूत कर रहे हैं, अच्छी अवस्था में ला रहे हैं, लेकिन लाभ तो अवश्य होगा। व्यापारिक कला भी अवश्य आएगी, लेकिन कम से कम होगा, सीमित होगा, क्योंकि चलित कुंडली में यदि देखा जाए तो मंगल देव द्वादश भाव का फल दे रहे हैं, अंतिम भाव का, व्यय भाव का। ऐसी अवस्था में क्या होता है, लाभ होता है, लेकिन वो लाभ हमारे शारीरिक कष्ट में, बीमारी में, अस्पताल खर्चों में चले जाता है। तो इन सब से आप सावधान रहें। वैसे भी आपके द्वादश भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3, शनि जो कि विशेष पीड़ित हैं, सूर्य से पीड़ित हो रहे हैं, सूर्य से अस्त हो रहे हैं, और उस पर राहु की पंचम दृष्टि, इस राहु की पंचम दृष्टि, तो शनि और राहु दोनों की दृष्टि आपके व्यय भाव पर पड़ रहा है, द्वादश भाव पर, जो कि वहाँ पर श्रापित योग का निर्माण हो रहा है। ऐसी अवस्था में जातक को जीवन काल में कोई न कोई असाध्य रोग हो जाता है, संभावना होती है इसकी। अस्पताल के खर्चों में अधिक से अधिक पैसे भुगतने की संभावना होती है। तो इन सब से बच के रहें। उपाय बताऊंगा अभी। और ऐसी अवस्था में कभी कभी जेल यात्रा का भी योग बन जाता है। इन सब से आप सावधान रहें, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही इस जन्म कुंडली में कारक नहीं होते। इसके बाद यदि बात देखा जाए तो षष्ठेश जो कि रोग रिपुडिन का है, रोग रिपुडिन का भाव है, इसके अधिपति होते हैं शुक्रदेव, जो कि कमजोर अवस्था में, तो पाप कर्तृ योग में फंसे हैं और अंश बल से भी कमजोर है। तो जातक को अपने शत्रु, अपने विरोधियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। वो भी जीवन में उनको परेशान कर सकते हैं, कर्जदार परेशान कर सकते हैं। जातक शारीरिक रूप से कई तरह के रोग दोष हो सकता है, उससे परेशान हो सकता है जातक को प्रतियोगिताओं में ऐसी अवस्था में जो भी हम प्रतियोगिता करते हैं, जो भी कंपटीशन देते हैं ना, पढ़ाई वढ़ाई में, जो भी में, किसी भी चीज़ में, उसमें सफल बड़ी देर में, बड़ी संघर्ष के बाद मिलती है। राहुदेव अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में, आयु मृत्यु के भाव में बैठे हुए, ऐसी अवस्था में ये आयु तो लंबी करते हैं, ये, लेकिन कई तरह के टेंशन, तनाव, चिंता, दुर्घटनाएं की संभावनाएं भी जीवन भर बना के रखते हैं। इसके बाद मित्रों यदि बात करें दाम्पत्य भाव का, दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का, जो कि सप्तम भाव, जहाँ पे चंद्रदेव के मद्रुम योग लगाकर बैठे हैं। मित्रों जातक का वैवाहिक जीवन में कई तरह के उलझन, समस्याएं, कष्ट, मानसिक चिंता दिख रहा है मित्र। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव में अष्टमेश, जो कि किसी भी जन्म कुंडली का सबसे बड़ा मारक भाव होता है, अष्टम भाव, उसके अधिपति चंद्रदेव जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं और केमद्रुम योग लगाकर बैठे हैं, जो कि एक बड़ा दुर्योग होता है।
जिस भाव में भी केमद्रुम योग लगा हो उस भाव से संबंधित जातक को विशेष परेशानी, विशेष कष्ट, विशेष चिंता मिलने लगती है। इसके लिए मैंने एक कार्यक्रम बना रखा है केमद्रुम योग से संबंधित, आप देख सकते हैं पूरी डिटेल। तो मित्रों, केमद्रुम योग जिस भाव में भी लगा हो, जिस भाव में भी, उस भाव से संबंधित विशेष कष्ट, विशेष परेशानी जातक को आने लगती है, विशेष चिंता, और जिस चीज़ का भी भाव उससे संबंधित। तो ये मुख्य तौर पे किस चीज़ का भाव है मित्रों? हमारे दाम्पत्य का, हमारे वैवाहिक जीवन का, हमारे पति या पत्नी का, मुख्य तौर पे ये इन सब का भाव है। हमारे गुप्तांगों का, हमारे साझेदारों का, इन सब का भाव है। मुख्य तौर पे हमारे दाम्पत्य जीवन का या फिर हमारे पति या पत्नी का। तो ऐसी अवस्था में मुख्य तौर पर हमारे वैवाहिक जीवन से या हमारे पत्नी से या पति से हमें विशेष तौर पे कष्ट मिलता है, विशेष तौर पे चिंताएं आती है, क्योंकि ये पुरुष हैं, ये पुरुष की कुंडली है। तो इनको अपनी पत्नी से या अपने वैवाहिक जीवन से, एक ही बात है, विशेष कष्ट, विशेष मानसिक चिंताएं अवश्य आएगी। जब ऐसा योग दुर्योग बन रहा है तो आएगा भी किसी न किसी तरह का टेंशन, और है इनको मित्रों, इनको है ऐसा टेंशन। ये कई तरह के, इस तरह के टेंशन से, चिंता से अभी गुजर रहे हैं। इसके अलावा मित्रों, यदि देखा जाए तो इस जन्म कुंडली के लगभग आधे से अधिक ग्रह पीड़ित अवस्था में, अंश बल से कमजोर हैं, अंश बल से कमजोर, या तो मृत अवस्था में है या फिर बाल अवस्था में, किसी न किसी तरह से पीड़ित हो रहे हैं। यदि देखा जाए तो सूर्यदेव एक अंश बल से थोड़े ठीक ठाक लग रहे हैं, बुधदेव थोड़े अंश बल से लगभग 9 अंश पर हैं, तो ये भी ठीक है। सूर्यदेव 15 अंश पर है, ठीक है लगभग। इसके बाद यदि देखा जाए तो मात्र राहु और केतु एक अंश बल से मजबूत है। बाकी के 5 ग्रह किसी न किसी तरह से पीड़ित हो रहे अंश बल से, तो समस्याएं अधिक दिख रही है, ज़्यादा दिख रही है। आइए मित्रों, एक बार बात करें, बात करते हैं इनके नवमांश कुंडली की, देखते हैं वो कैसी स्थिति में है। मित्रों, नवमांश कुंडली इनकी मेष लग्न की कुंडली बन रही है, और लग्न में ही प्रथम भाव में ही शुक्रदेव बैठे हुए। मित्रों, लग्नेश मंगल देव पराक्रम भाव में जाके बैठा हुआ है, और सूर्यदेव दूसरे भाव में, चंद्रमंगल तीसरे भाव में, केतुदेव पंचम भाव में, गुरुदेव नीच के होकर दसम भाव में बैठे हुए, बुधदेव भाग्य भाव में धनु राशि में, राहु एकादशवें स्थान में और शनि 12वें स्थान में। मित्रों, इनके लग्न भाव में पहले भाव में पाप कर्तरी योग लगा हुआ है, दूसरे भाव में सूर्यदेव और द्वादश भाव में शनिदेव पाप कर्तरी योग लगाकर बैठे हुए हैं। पाप कर्तरी योग सबसे अधिक प्रभावित प्रथम भाव को, लग्न भाव को करता है, और इनके सुख भाव में भी पाप कर्तरी योग लगा हुआ है, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल चंद्रमंगल की युति है, और पंचम भाव में केतु देव। तो एक तरफ क्रूर ग्रह मंगल देव तीसरे भाव में, और पंचम भाव में केतु देव, जिसने सुख भाव को, चौथे भाव को पाप कर्तरी योग में बांध रखा है। जैसे कि मैंने मित्रों कहा था, जिस भाव में भी पाप कर्तरी योग लगे उस भाव में कमी आती है, उसके बल में कमी आती है, उससे संबंधित कार्यकत्व चीज़ें हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। तो नवमांश कुंडली का प्रथम भाव, लग्न भाव और सुख भाव कहीं न कहीं पीड़ित हो रहा है, तो जातक के वैवाहिक जीवन में कहीं न कहीं समस्याएं उत्पन्न होगी।
लग्न कुंडली में भी सप्तम भाव वैवाहिक जीवन कष्टमय समस्याओं से घिरा हुआ दिख रहा था। वैसे सुख भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो रही है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में नीच के होकर बैठे हुए, नीच के होकर मकर राशि में। इसके अलावा यदि देखा जाए तो शनि देव की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी नहीं है और वो लग्न कुंडली में भी पीड़ित थे। इसके अलावा शुक्र देव भी नामांश कुंडली में पीड़ित हो रहे हैं, जन्म कुंडली में भी वो पीड़ित हो रहे थे, यहाँ भी वो पाप कर्तव्य योग में फंसे हुए हैं। लेकिन उनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में अपनी राशि में, जहाँ पर उनकी अपनी राशि बनी है तुला राशि, उसको वो देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं कमोवेश वैवाहिक जीवन से लाभ भी होगा, फायदा भी होगा। अब ये कितना होगा ये भाग्य के भरोसे, क्योंकि वैवाहिक जीवन में अधिक से अधिक कष्ट, अधिक से अधिक समस्याएं दिख रही है। नवांश कुंडली में भी और उससे पहले हमने जन्म कुंडली में देखा था, वहाँ भी दिख रही है। अभी उपाय की बात करेंगे। पहले जरा दसमांश कुंडली भी एक बारी देख लें। मित्रों, दसमांश कुंडली इनकी वर्गोत्तमी कुंडली है, धनु लग्न की ही कुंडली है और लग्नेश देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में अपनी शत्रु राशि वृष राशि में बैठे हुए हैं। यह शुभ नहीं है। इसके बाद देखें तो शुक्र देव भी यहाँ पे दसम भाव में नीच के होकर बैठे हुए हैं। तीनों कुंडली में शुक्रदेव कमजोर, जन्म कुंडली में, नवांश कुंडली में और अब ये दसमांश कुंडली में, तीनों जगह शुक्रदेव कमजोर। इसके बाद यदि देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रदेव भी शुभ भाव में मीन राशि में बैठे हुए, लेकिन यहाँ भी वो केमद्रुम योग में हैं, जो कि एक बड़ा दुर्योग होता है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो शनि मंगल अष्टम भाव में, सप्तम भाव यहाँ भी पीड़ित दिख रहा है, पाप कर्तव्य योग में फंसा है। सूर्यदेव यहाँ पर राहु के साथ युति करके लाभ स्थान में बैठे हैं, ग्रहण लगाकर बैठे हैं। केतुदेव पंचम भाव में और बुधदेव दूसरे भाव में। शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हैं और अपनी तीसरी दृष्टि से नीच के शुक्र को देख रहे हैं। शुक्रदेव है ना, नीच के बैठे हुए कन्या राशि में, दसम भाव में, दसमांश कुंडली में, और शनिदेव उसको अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में शुक्र के नीचता में और अधिक वृद्धि हो जाती है। ऊपर से शुक्रदेव पर चंद्रदेव जो कि केमद्रुम योग लगाकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, उनकी भी सप्तम दृष्टि शुक्रदेव पर पड़ रही है। जातक को रोजगार संबंधी, आय संबंधी समस्याएं आजीवन आएगी। अधिक से अधिक परिश्रम करने के बाद भी लाभ की स्थिति कम से कम बनेगी, कम से कम। अधिक से अधिक संघर्ष के बाद कम से कम पारिश्रमिक, कम से कम लाभ मिलेगा। क्योंकि एक तो लग्नेश देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में जा रहे हैं, छठे भाव में, और शनि की दृष्टि पड़ना दसम भाव पर शुक्रदेव पर, ऊपर से चंद्रदेव की दृष्टि पड़ना, यह सब बता रहा है कि जातक को रोजगार और आय संबंधी समस्याएं आती रहेगी। इसके बाद यदि बात करें सप्तमांश कुंडली, जन्म कुंडली में जो है पंचम भाव के अधिपति कहाँ बैठे थे? एकादशवें स्थान में, अंशबल से कमजोर थे, लेकिन उनकी दृष्टि पड़ रही थी, तो लगभग संतान सुख अच्छा दिख रहा था वहाँ पर। अब यहाँ पर देखें सप्तमांश कुंडली। मित्रों, सप्तमांश कुंडली भी इनकी वर्गोत्तमी कुंडली है। वर्गोत्तमी धनु लग्न की ही कुंडली है और इसके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि मीन राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति है। मंगल और शनि पंचम भाव में बैठे हुए मेष राशि में,
मंगल देव अपनी ही राशि में शनि देव के साथ युति करके पंचम भाव में बैठे हुए। सूर्य और राहु सप्तम भाव में, सूर्य और राहु युति करके सप्तम भाव में बैठे हैं। मिथुन राशि में, बुध देव की राशि में शुक्र देव भाग्य भाव में सिंह राशि में, और लग्न में बुध और चंद्रमा। तो सप्तमांश कुंडली इनकी सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी दिख रही है, सबसे अच्छी दिख रही है। अर्थात इनको संतान का सुख अवश्य मिलेगा, संतान से लाभ अवश्य मिलेगा। संतान उत्पत्ति के बाद, संतान होने के बाद इनके भाग्य में भी वृद्धि होगा, भाग्य का साथ भी मिलने का पूरा आशा है, पूरा चांस है। संतान इनके लिए शुभ होगा, यह हर तरह से दिख रहा है। इसके बाद बात करें एक बार चतुर्थांश कुंडली की। चतुर्थांश कुंडली जो कि विशेषकर सुख सुविधाओं के लिए देखते हैं, भूमि भवन वाहन और फिक्स एसेट्स, अचल संपत्तियों के बारे में देखते हैं कि इसकी स्थिति कैसी रहेगी, कितना मिलेगा। मित्रों, इनकी चतुर्थांश कुंडली भी बड़गोतमी कुंडली है, धनु लग्न की ही कुंडली है, और लग्न में ही शनि देव बैठे हुए, बुध देव दूसरे स्थान में, सूर्य और चंद्र चतुर्थ भाव में मीन राशि में बैठे हुए हैं, देव गुरु बृहस्पति की राशि में, राहुदेव पंचम स्थान में, और मंगल नीच का होकर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए कर्क राशि में, जहाँ पे वो नीच के हो जाते हैं मंगल देव। शुक्रदेव भाग्य भाव में सिंह राशि में, सूर्य देव की राशि में बैठे हैं, और देव गुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के दसम भाव में ही बुध की राशि कन्या राशि में बैठे हुए। केतु देव जन्म कुंडली के 11वें स्थान में। तो मित्रों, यहाँ पर यदि सुख सुविधाओं की बात की जाए, सुख सुविधाओं की बात की जाए तो जातक के सुख सुविधा तो अवश्य होगी, संपत्ति, पैतृक संपत्ति का लाभ अवश्य होगा, वो मिलने की संभावना है। क्योंकि चतुर्थ भाव जो कि सुख संपत्ति का भाव होता है मित्रों, उस पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। सूर्यदेव चंद्रदेव वहाँ पर युति करके बैठे हैं, तो सूर्यदेव भी सुख संपत्ति देने में सक्षम होते हैं, वो देते हैं जातक को। लेकिन यहाँ पर घर परिवार में कलह कलेश की स्थिति भी सूर्यदेव बनाते हैं, तो घर में कलह कलेश की स्थिति भी बनेगी। जातक को कमोबेश पैतृक संपत्ति का लाभ भी अवश्य होगा, मिलेगा, सुख की प्राप्ति भी होगी। लग्नेश जो कि चतुर्थांश कुंडली के लग्नेश जो कि देवगुरु बृहस्पति होते हैं, वो केंद्र में ही दसम भाव में बैठे हुए, और बाकी ग्रहों की स्थिति, बुधदेव की स्थिति अच्छी दिख रही है, शुक्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी दिख रही है, शनि की स्थिति अच्छी दिख रही है। शनि लग्न में होना, चतुर्थांश कुंडली के लग्न में शनि का होना, यह दर्शा रहा है कि जातक को सुख सुविधाओं का सामान, सुख सुविधाओं की प्राप्ति थोड़ा विलंबता से होगा। क्योंकि शनिदेव किसी भी तरह से यदि लग्न से संबंध बना ले तो ऐसी अवस्था में हर काम में विलंबता अवश्य होती है, थोड़ी विलंबता होगी। चंद्रदेव यहाँ भी कमज़ोर हो रहे हैं, एक तो सूर्य से वो युति कर रहे हैं पहले कमज़ोर हो गए, और यहाँ भी वो केमद्रुम योग लगाकर बैठे हुए, केमद्रुम योग। तो चंद्रदेव लगभग अधिकतर कुंडली में कमज़ोर दिख रहा है। मित्रों, अब बात करते हैं कुछ उपाय की। मित्रों, अभी इनकी बुध देव की दशा चल रही है, जो कि 8 दिसंबर तक चलेगी। उसके बाद केतु देव की दशा शुरू हो जाएगी, और केतु देव इनके जन्म कुंडली में लगभग पीड़ित हैं, उन पर मंगल देव की दृष्टि हो रही है, और वो जिस भाव में बैठे हैं उसके भावपति अर्थात शनिदेव अच्छी अवस्था में नहीं है, पीड़ित हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में शनिदेव अधिक से अधिक कष्टदायक, अधिक से अधिक पीड़ादायक हो रहे हैं। तो क्या उपाय करें मित्रों? इनके जन्म कुंडली में अधिक से अधिक परेशानियां हैं, अधिक से अधिक ग्रह पीड़ित हो रहे हैं। मित्रों,
इनके जीवन में अभी तक, जैसे कि इन्होंने कहा था कि काफ़ी संघर्ष है और काफ़ी तकलीफ में है, ये काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, घर परिवार से, अपने रोज़गार से काफ़ी परेशान हैं। अभी तक ये अपना रोज़गार सेटल नहीं कर पाए हैं, अपने रोज़गार संबंधी समस्याओं को दूर नहीं कर पाए हैं। धन और लाभ की समस्या, विशेषकर धन की समस्या से विशेष तौर पे जूझ रहे हैं। इनके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में आए दिन कलह कलेश बने रहता है, विशेषकर धन संबंधी समस्याओं को लेकर। घर में इनका महत्व कम से कम है, ये मानसिक तौर पे विशेष परेशान है, ये मानसिक तौर पे विशेषकर परेशान है अपने घर परिवार से, अपने परिवारजनों से, अपने पुत्रों से, अपने रिश्तेदारों से। आइए मित्रों, कुछ उपाय की बात करें, कैसे हो। मित्रों, इनके जन्म कुंडली में, जैसे कि मैंने कहा, विशेषकर ग्रह पीड़ित हो रहे हैं, किसी न किसी तरह से पीड़ित हो रहे हैं। शनिदेव अस्त हो रहे हैं, चंद्रदेव अंशबल से कमज़ोर हैं और उन पर शनि की भी दृष्टि हो रही है। शुक्रदेव अंशबल से कमज़ोर हैं, लग्न कमज़ोर है, लग्नेश देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर है अंशबल से, मंगल कमज़ोर है, मंगल अंशबल से कमज़ोर है। तो क्या करें इसके लिए, कम से कम में अधिक से अधिक क्या क्या ऐसा उपाय करें जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ मिले, अधिक से अधिक जल्दी सफलता मिले। मित्रों, यदि देखा जाए तो इनके जन्म कुंडली में सबसे मजबूत ग्रह यदि देखा जाए तो सूर्यदेव है। सूर्यदेव वो सबसे अधिक बलवान और सबसे अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं और इस जन्म कुंडली में सबसे बड़े योग कारक ग्रह भी होते हैं। तो सबसे पहले आप सूर्यदेव को रोज जल दें, इससे सूर्यदेव और अधिक मजबूत हो जाएंगे। पूरा दारोमदार सूर्यदेव पर है तो उसको आप मजबूत बना कर रखें। प्रतिदिन जल दें, ब्रह्म मुहूर्त में दें, पीतल या तांबे के लोटे से दें, डेली दें। इसके अलावा आप मंदिर जाएं, प्रतिदिन मंदिर जाएं और ऐसे मंदिर जाएं जहाँ पे सभी देवी देवता, कोई बड़ा मंदिर जाएं जिस पर सभी देवी देवता हो, जिसमें कोशिश करें ऐसे मंदिर जाने की। मंदिर में सेवा करें, देवी देवताओं के दर्शन करें। यदि वहाँ पर शिवलिंग हो तो वहाँ पर कच्चा दूध और जल, कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें। मंदिर जाने से, देवी देवताओं के दर्शन करने से, मंदिर में सेवा करने से आपके देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके मुख्य ग्रह हैं, आपकी जन्म कुंडली के आधार हैं, आपके व्यक्तित्व हैं, आपके सोच हैं, आपके विचार हैं, आपके मुख्य ग्रह हैं, तो वो मजबूत हो जाएंगे, वो अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। यदि वो अच्छी स्थिति में आएंगे तो आपकी अधिक से अधिक समस्याएं वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि चंद्रदेव आपकी जन्म कुंडली में विशेष पीड़ित हो रहे हैं, कि मधुरम योग लगा रहे हैं, आपको मानसिक तौर पे चिड़चिड़ा बना रहे हैं, वो मानसिक तौर पे विशेष पीड़ा दे रहे हैं, तो आप शिवलिंग पर जब दूध और जल से प्रतिदिन अभिषेक करोगे, डालोगे उस पर, तो चंद्रदेव भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे धीरे धीरे। इसके बाद मंदिर में अगर बजरंग बली हो, तो आप उनकी भी आराधना करें, उपासना करें, उनकी सेवा करें। इससे आपके मंगलदेव अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। और यदि उसी मंदिर में अगर देवी की, विशेषकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति हो, अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, जिस देवी की मूर्ति हो, माँ दुर्गा की, माँ काली की, आप उसकी सेवा, उसकी आराधना करें। इससे आपके शुक्रदेव अच्छी अवस्था में आ जाएंगे, अच्छी अवस्था में आ जाएंगे। इसके अलावा मित्रों, यदि गणेश जी का एक मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आप डेली जाप कीजिए। डेली छोटा मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। इन मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा आप गणेश जी की बुधवार के दिन विशेषकर गणेश जी की पूजा करें। दुर्वा की माला, घास की माला अगर हो सके तो बुधवार के दिन गणेश जी को अर्पण करें, उनको चढ़ाएं। इससे आपके राहु केतु ये शांत हो जाएंगे। बुध देव जो कि अच्छी अवस्था में, वो और अच्छे फल आपको देने लगेंगे। अकारक हैं फिर भी वो आपको अच्छे फल देने लगेंगे। वो अच्छे भाव में बैठे हैं जहाँ पर विशेष कारकत्व प्राप्त कर लेते हैं।
उपाय थोड़ा अधिक करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। कम से कम आधे से 1 घंटा आपको प्रतिदिन पूजा पाठ में, इन सब में जो उपाय बताए इन सब में आपको देना पड़ेगा, तभी आपकी समस्या दूर होगी। उपाय और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आप बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, ग्रहों को मजबूत करने के लिए, बलवान करने के लिए। वैदिक मंत्र का जाप कर सकते हैं, स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। इतना उपाय जो मैंने बताया है ये बहुत ही आसान है, सरल है, जिसको आप प्रतिदिन कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इतने से उपाय करने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी, अधिक से अधिक समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। आप करके देखें। मित्रों, मैंने अपने ज्ञानानुसार जो मुझे मोटे मोटे तौर पर दिखा वो मैंने इनको बताया, उपाय बताया। यदि आपको भी कुछ विशेष इस जन्म कुंडली में दिख रहा हो, वैसे तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, फिर भी यदि मुझसे कुछ छूट गया हो, आपको कुछ विशेष चीज़ें इनके जन्म कुंडली में दिख रहा हो, तो आप इनको सलाह दे सकते हैं, इनको सुझाव दे सकते हैं, सही मार्ग दिखा सकते हैं। ये भी हमारे मित्र ही हैं। तो मित्रों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? विचार अवश्य लिखें, कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। मित्रों, यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, या आपके मन में कोई सवाल हो, प्रश्न हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपके निजी सवाल हो, कुछ आपके सगे संबंधियों संबंधित, आपके अपनों से, आपके अपने सगे संबंधियों संबंधित कोई सवाल हो, कुंडली दिखवाना हो या कोई और सलाह लेना हो, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में लिख सकते हैं। मित्रों, यदि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है। और मित्रों, अपनी उलझन, अपनी समस्याएं, अपने प्रश्न जो भी आपके मन में हो, कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में लिखना न भूलें, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक समस्या का समाधान भी नहीं होता। दरवाज़ा तभी खोला जाता है जब आप उसे खटखटाओ। ईश्वर की कृपा जब भी मिलती है जब आप उसके शरण में जाओ। प्यास आपकी तभी मिटती है जब आप पानी के पास, जहाँ पानी होता है, कुआं, समुंदर, जहाँ भी पानी हो वहाँ पे जाओगे, तभी आपकी प्यास मिटेगी। प्यासा कुआं के पास जाता है सदैव। तो मित्रों, इसके अलावा मित्रों, यदि आपको अपना जन्म कुंडली अध्ययन करवाना है सार्वजनिक तौर पे, तो आप उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अपना जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान भेज सकते हैं। मित्रों, आपके सुझावों पर, आपके बातों पर, आपके प्रश्नों पर ध्यान दिया जाएगा, पूरी तरह से महत्व दिया जाएगा उसका। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।